आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 18वीं चौपाई। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोता ही मधुर फल जानू। जो सूर्य इतनी योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों योजन दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। सुमेरु नाम के स्वर्ण पर्वत पर केसरी राज करते थे। अंजनी और केसरी का वायुदेव के प्रसाद से जन्मने वाले पुत्र हनुमान जी हैं। उन्होंने जन्म लिया तब प्रभात का उगता हुआ सूर्य बिंब देखा और उसे पकड़ने के लिए छलांग मारी। फल सोचकर ही सहज स्वभाव के अनुसार कपि हनुमान जी कूदे थे। इस संबंध में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हनुमान जी के छलांग मारते ही सूर्य देव को बचाने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी मूर्छित हो गए। ये देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया और फिर तो पूछना ही क्या, संसार वायु के बिना कैसे चले। बाद में इंद्रदेव ने वायुदेव को मनाया और हनुमान जी को शक्ति प्रदान की। सूर्य ने अपने अंश का तेज प्रदान किया, जिससे वे प्रखर बुद्धिमान हुए। यम, वरुण इत्यादि प्रत्येक देवता ने कुछ न कुछ दिया। इस प्रकार सबके पास दिव्य बातें लेकर शक्ति संपन्न और बुद्धि संपन्न हो जाने वाली विभूति हनुमान जी हैं। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक सामर्थ्य उन्हें प्राप्त था। तभी तो वे बाल अवस्था में खेल कूद में ऋषियों को भी कष्ट देने लगे। ऋषियों को लगा उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। एक सामान्य लड़का घर को सिर पर उठा लेता है तो फिर ऐसे असामान्य की तो बात ही क्या। ऋषियों ने श्राप दिया, तू अशक्ति रहेगा, तुझे तेरी शक्ति की स्मृति नहीं रहेगी, दूसरे को तेरी शक्ति तुझे स्मरण करानी पड़ेगी। इससे हनुमान जी को आत्मविस्मृति हो गई। यह श्राप हनुमान जी को संयम की लगाम रखने के लिए दिया गया था। इसके पीछे कोई दुष्ट हेतु नहीं था। श्राप के कारण ही उन्हें समुद्र फांदते समय कहा गया था कि तुझ में ऐसी शक्ति है। हनुमान जी द्वारा सूर्यगास का आध्यात्मिक रहस्य। श्री हनुमान जी यह देखकर कि सूर्य रूपी ज्ञान को राहु रूपी अज्ञान गस रहा है तथा यह जानकर कि ज्ञान और अज्ञान दोनों माया निर्मित है, उन पर झपट पड़े। सूर्य पृथ्वी से हजारों मील दूर है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तभी तो हम उसकी ओर नहीं देख सकते, इतना वह तेजस्वी है। हनुमान जी ने उन्हें एक मीठा फल समझकर निगल लिया, तो हनुमान जी कितने तेजस्वी होंगे। तुलसीदास जी यहाँ पर जो वर्णन करते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया, इसका अभिप्राय है कि हनुमान जी तेजोमय हैं। हम सूर्य उपासक हैं। सूर्य के पास प्रकाश, निष्कामता आदि गुण हैं। हमारे जीवन में भी ये गुण आने चाहिए। सूर्य के पास से ये शिक्षा लेनी चाहिए। हमें सूर्य उपासक बनना चाहिए। सूर्य उपासक बने बिना जीवन का विकास नहीं होता। इसलिए हनुमान जी ने सूर्य भगवान को गुरु मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। हनुमान जी ने सूर्य को गुरु माना था। यदि हम हनुमान जी के उपासक हैं तो हमें सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य ही प्रकाश पूजा है, ज्ञान पूजा है। ज्ञान का परिणाम प्रकाश है। ज्ञान पूजा आवश्यक है। हनुमान जी तेजोमय हैं, तो फिर निस्तेजस मनुष्य, बुझे हुए कोयले जैसा मनुष्य उनके पास जा ही कैसे सकता है। हनुमान जी की उपासना के लिए हमें तेजस्विता और शौर्य को जीवन में लाना होगा। यही बात समझाने के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के शौर्य और तेजस्विता का वर्णन करते हुए लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोता ही मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा के 19वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सूक्ष्म बनकर भीतर पड़ी हुई सोई हुई शक्तियों को जागृत करना चाहिए। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।